यूट्यूब चैनल रंग गुरु पर मैं आके आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप लोग जानते हैं दिवाली आने वाली है और सीज़न इस बार बहुत अच्छा चल रहा है। मार्केट की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। मार्केट में एक रश है, बहुत सारा वर्क है, तो मैं आपके बीच नहीं आ पाया। पर ये जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट ने मुझे मजबूर कर दिया एक ब्लॉग बनाने के लिए और आपके बीच आने के लिए। इसके बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा प्राइमर और एक बुरा प्राइमर के बीच का जो डिफरेंस है आप उसे टेक्निकली और डिटेल्स में समझिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक प्राइमर का इम्पोर्टेंस क्या होता है और अगर हम उस स्टेप को स्किप कर रहे हैं तो हम क्या लॉस करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्राइमर का काम क्या होता है। तो पहला जो काम है प्राइमर का वो होता है एज ए सीलर काम करना। हम कभी भी किसी सरफेस को, वुडन सरफेस को जब पेंट के लिए रेडी करते हैं तो उसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि आप जब उसे पेंट देंगे तो वो उसे सोक करता जाएगा, कहीं सोक करेगा और कहीं सोक नहीं करेगा। जिस वजह से हमारा जो टॉप कोट है जो हम पेंट करने वाले हैं, उस पेंट का जो लेवल जगह जगह शीन का वो बहुत अलग अलग होता है और उस वजह से हमें पेंट गलत दिखता है, बेकार दिखता है। तो पहले प्राइमर की दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जब आप एक नेचुरल वुड के ऊपर इसको एप्लीकेशन करते हैं तो आपने देखा होगा वुड एक जैसी नहीं होती। कहीं पर वुड की नोट होती है तो कहीं वो एकदम डार्क ब्राउन है, कहीं उसका गोल्डन ब्राउन और थोड़ा सा लाइट शेड है। तो जब हम उसके ऊपर अपने ऑयल पेंट को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं विदाउट प्राइमर लगाए, तो होता क्या है, अलग अलग जगह बेस में अलग अलग कलर होने की वजह से उसका जो आउटर सरफेस है, उसका जो टॉप कोट है, वो भी अलग अलग कलर दिखाई देता है। तो उसे एक जैसा करने के लिए बार बार हमें पेंट की कोटिंग करनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी हम प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर जो होता है वो पूरी सरफेस को एक जैसा कर देता है और उसके ऊपर जब हम पेंट अप्लाई करते हैं तो एक जैसी कोटिंग आती है। तीसरा फायदा ये है कि प्राइमर के अंदर ये खासियत होती है कि जब हम किसी फर्नीचर जिसमें ऑब्वियसली हमने कुछ लकड़ियां जॉइंट की हैं जगह जगह, तो वहाँ उनके जॉइंट्स भी होंगे, ये उन जॉइंट्स को फिल कर देता है। तो समझ नहीं आता कि जो लकड़ी यहाँ से शुरू हुई है वो बैंड होने पर कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो जॉइंट जो होते हैं उसे फिल करने की जो कैपेसिटी है वो पेंट के अंदर नहीं होती, वो प्राइमर के अंदर होती है। पर जो है वो एक बेटर एडिशन प्रोवाइड करता है। मैं कहूँ तो एक बेटर मीडिएटर की तरह काम करता है, केमिकल बॉन्ड की तरह काम करता है बिटवीन द वुड एंड योर पेंट। तो अगर कहीं बीच में प्राइमर हमने अप्लाई कर रखा है तो लकड़ी और पेंट के बीच में जो केमिकल बॉन्डिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। पांचवा फायदा ये है कि जो वुड प्राइमर है वो आपके वुड की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। लकड़ी का दुश्मन है पानी। जब उसके ऊपर डायरेक्टली पानी जाएगा या कहीं से वो सीडन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी लाइफ खोने लगता है, जल्दी खोने लगता है। बट लकड़ी का आप फर्नीचर जैसे ही आप लगाना चालू कर रहे हैं और उस पर सबसे पहले आपने प्राइमर लगा दिया, तो वो क्या करता है कि वुड की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो लाइफ है, उसे इन्हेंस कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो वुड प्राइमर यूज़ करते हैं, जब हमारे घर पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, घर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो चौखट होती है लकड़ी की, उसे लगाने से पहले लोग उसे वुड प्राइमर से पहले कोटिंग कर देते हैं और उसके बाद में उसे लगाते हैं। क्योंकि वुड प्राइमर का छठवां फायदा ये है कि लकड़ी के अंदर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो यार आपको इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे जो आपको खुली आंख से कभी नहीं दिखते, जिसे हम बोलते हैं वुड ग्रेन। और वुड प्राइमर लगाने का फायदा ये होता है कि उसमें हाई सॉलिड कंटेंट होता है वुड प्राइमर के अंदर, जो कि सीमेंट टाइप एक प्रोडक्ट होता है और वो उन गड्ढों के बीच में भर जाता है। तो अगर प्राइमर करने के बाद में, वुड प्राइमर करने के बाद में आप ऊपर से हल्की सी सैंडिंग कर दो, तो मैक्सिमम जो ग्रेन्स हैं लकड़ी के बीच में, जो रेशे हैं, जो गड्ढे हैं,
वो सारे के सारे फिल हो जाते हैं और आपकी जो सरफेस है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। तो फ़ायदा ये है कि प्राइमर डालने के बाद में जब आप पेंट करते हैं तो आपकी पेंट की जो लाइफ है वो भी बहुत हद तक बढ़ जाती है। एक लकड़ी का सैंपल जिस पर आपने डायरेक्ट पेंट कर दिया है, आप उसकी लाइफ कैलकुलेट कीजिए कि वो कितने टाइम तक चला, और एक दूसरा लकड़ी का सैंपल जिस पर आपने वुड प्राइमर अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद में जब आप उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं तो उसकी लाइफ इसकी लाइफ से मुझे लगता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स बेटर होगी। तो पेंट की 8वां फ़ायदा ये है कि आपका जो पेंट का अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। आप एक लकड़ी पर जब डायरेक्ट पेंट करते हैं तो मैंने बताया कि वो सोकिंग करती है पेंट का, तो जो पेंट का अपीयरेंस है वो अच्छा नहीं होता। कहीं वो प्रॉपर शाइन करता है, कहीं वो मैट फिनिश जैसा दिखता है, कहीं फिर शाइनिंग करने लगता है। लेकिन अगर आपने एक लकड़ी के सरफेस पर प्राइमर किया हुआ है और उसके बाद में जब आप उसके ऊपर पेंट करते हैं तो वो पूरा पेंट एक जैसा अपीयरेंस शो करता है। अगर शाइनिंग है तो जैसा शाइन का लेवल है पूरे फर्नीचर पर वैसा का वैसा शाइन दिखने वाला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि डेकोरेशन जो है, जो सजावट जो बाहर से जो दिखने वाला है वो आपका पेंट का ही अपीयरेंस है। वुड प्राइमर जो करना है वो अंदर कर चुका, वो दिखेगा नहीं। अपीयरेंस पेंट की होनी है, पर उस अपीयरेंस को वेल करने के लिए, बेटर करने के लिए वुड प्राइमर बहुत ज़रूरी है। 9th पॉइंट जो बताता है कि वुड प्राइमर क्यों ज़रूरी है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, वो है द पीलिंग आउट ऑफ पेंट एंड फेडिंग ऑफ पेंट। अगर एक लकड़ी के ऊपर आपने डायरेक्टली ऑयल पेंट अप्लाई कर दिया तो जब उसके ऊपर बहुत तेज धूप पड़ेगी या बहुत सर्दी होगी तो आप देखिए वो पेंट फट जाता है, और फटने के बाद में ऐसे ऐसे रोल होते हुए वो लकड़ी से बाहर आ जाता है। कितनी भी अच्छी क्वालिटी का पेंट आप लगाएं, पर वो हो सकता है किसी कंपनी का अगर बेकार प्रोडक्ट है वो एक साल में अंदर पील आउट हो रहा है, तो और अच्छी कंपनी का 1.5 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। बट हाँ, वो अगर लकड़ी के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई किया है तो पील आउट ज़रूर होगा, और अगर पील आउट नहीं हुआ तो लिख लीजिए फेड ज़रूर होगा वो। पर अगर आपने उस लकड़ी के ऊपर ऑयल पेंट से पहले वुड प्राइमर कर दिया है तो ना तो वो पील आउट होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो केमिकल बॉन्डिंग प्रोवाइड कराता है लकड़ी और पेंट के बीच में, तो पेंट कभी पील आउट तो नहीं हो सकता, और दूसरी चीज़ वो फेड भी नहीं होता। तो ये 9 पॉइंट मैंने बताया आपको, जिससे आप समझ सकते हैं कि वुड प्राइमर करना कितना ज़रूरी है, और जो इन 9 बातों पर खरा उतरता है वो बहुत अच्छा प्राइमर है।